अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं, आईपीओ में पैसा लगाते हैं या एफ&ओ ट्रेडिंग करते हैं तो सेबी के इस हफ्ते बड़े फैसले आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हम बात करेंगे सेबी के द्वारा लिए गए 5 बड़े फैसले जो आने वाले समय में भारतीय शेयर बाजार और निवेशकों को सीधा प्रभावित कर सकती है। कौन कौन से ये बड़े फैसले हैं, आइए जानते हैं। सेबी ने सुजलॉन एनर्जी पर बड़ी कार्रवाई क्या की है? आईपीओ फंड का उपयोग के लिए सख्त निगरानी। एफ&ओ ट्रेडिंग का नया प्रस्ताव क्या है? नॉमिनेशन नियमों में राहत। बाजार में गलत गतिविधियों की सख्ती। सुजलॉन एनर्जी पर बड़ी कार्रवाई। सेबी ने सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड और इसके कई पूर्व अधिकारियों पर कुल 28.95 करोड़ का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना भ्रामक वित्तीय खुलासे और अकाउंटिंग में अनियमितता के एक पुराने मामले में लिया गया है। नियामक ने सुजलॉन को इस मामले में दी गई अपनी पिछली क्लीन चिट भी रद्द कर दी है। सेबी ने सुजलॉन एनर्जी पर 15.95 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई कंपनी द्वारा 2024 में अपनी परिचालन और रखरखाव सेवाओं की बिक्री में वित्तीय लाभ और आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के मामला में ली गई है। दूसरी बड़ी खबर, आईपीओ में पैसों की निगरानी। दूसरा बड़ा फैसला उन कंपनियों से जुड़ा है जो आईपीओ या क्यूआईपी के जरिए निवेशकों से पैसा जुटाती है। सेबी ने प्रस्ताव दिया है कि कंपनियां जो पैसा निवेशकों से जुटाती है उसका उपयोग की निगरानी और अधिक सख्ती से की जाएगी। कई बार देखा गया है कि कंपनियां जिस उद्देश्य के लिए पैसा जुटाती है बाद में उसका उपयोग कहीं और करती है। अब सेबी चाहती है कि निवेशकों का पैसा सही जगह और सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल हो। इस कदम से आईपीओ निवेशकों का भरोसा और अधिक मजबूत होगा। तीसरी खबर, एफ&ओ ट्रेडर्स के लिए बड़ा अपडेट। तीसरा बड़ा फैसला एफ&ओ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए है। सेबी ने ऑप्शन ट्रेडिंग में डायनेमिक स्ट्राइक प्राइस फ्रेमवर्क का प्रस्ताव दिया है। सरल भाषा में समझे तो जब बाजार में अचानक बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है तब कई बार ज़रूरत स्ट्राइक प्राइस उपलब्ध नहीं होती। नई व्यवस्था लागू होने पर ज़रूरत के अनुसार इस नया स्ट्राइक प्राइस जल्दी जोड़ा जाएगा। इससे ट्रेडर्स को बेहतर ट्रेडिंग अवसर मिलेगा और बाजार की कार्यक्षमता बढ़ेगी। अगला, नॉमिनेशन नियमों में राहत। चौथा बड़ा फैसला डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए है। सेबी ने नॉमिनेशन प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए एक नया दिशा निर्देश जारी किया है। इसका फायदा यह होगा कि निवेशकों और उनके परिवार को भविष्य में निवेश संबंधी दावों और ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में कम परेशानी होगी। हर निवेशक को अपना डीमैट और म्यूचुअल फंड अकाउंट में नॉमिनेशन जरूर अपडेट करना चाहिए। बाजार में गलत गतिविधियों पर सख्ती। पांचवा बड़ा फैसला बाजार में अनुचित गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई से जुड़ा है। सेबी ने कई कंपनियां, रिसर्च एनालिस्ट और अन्य मार्केट इंटरमीडिएटरी के खिलाफ की है। इसका उद्देश्य निवेशकों को धोखाबाजी और गलत संदेश देने से बचाना है। सेबी ने लगातार यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि भारतीय शेयर बाजार और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बन सके। तो दोस्तों, इस हफ्ते के सेबी द्वारा लिए गए बड़े फैसले, इन फैसलों का असर आने वाले समय में निवेशकों और ट्रेडर्स दोनों पर देखने को मिल सकता है। आपको इनमें से कौन सा फैसला सबसे महत्वपूर्ण लगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं।